जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास मंगलवार को हुए एक आईईडी विस्फोट में झारखंड के हजारीबाग के कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी समेत 2 जवान शहीद हो गए, जबकि एक अन्य जवान के घायल होने की सूचना है। इस बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जवानों के शहीद होने पर दुख जताया है। हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर कहा, जम्मू के अखनूर में सर्च ऑपरेशन के दौरान झारखंड के कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी और सेना के एक और जवान के शहीद होने की दुखद खबर मिली। मरांग बुरु शहीद जवानों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की इस विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। जानकारी के अनुसार शहीद करमजीत का परिवार हजारीबाग के झूलू पार्क के पास रहता है। उनके पिता का नाम अजिंदर सिंह बख्शी और मां का नाम नीलू बख्शी है। शहादत से हजारीबाग में शोक की लहर है। कैप्टन सरदार करमजीत सिंह बख्शी अपने घर के बड़े बेटे थे। 5 अप्रैल को ही उनकी शादी होने वाली थी। सरदार करमजीत सिंह बख्शी अखनूर में एलओसी पर तैनात थे। उनकी टोली के जवान भट्टल इलाके में गश्त कर रहे थे। उस दौरान आतंकियों के द्वारा बिछाए गए आईईडी ब्लास्ट में कैप्टन सहित 3 सैन्य कर्मी घायल हो गए। सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 जवान शहीद हो गए। जानकारी हो कि जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में एलओसी के पास मंगलवार को आतंकवादियों की ओर से आईईडी विस्फोट किया गया था। धमाके में एक जवान गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। सेना ने आईईडी विस्फोट में 2 जवानों के शहीद होने की पुष्टि करते हुए कहा कि हमारे जवानों ने क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है और तलाशी अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि जवान भट्टल इलाके में गश्त कर रहे थे। इस दौरान एक अग्रिम चौकी के पास जोरदार धमाका हुआ, जिसकी चपेट में जवान आ गए। अधिकारियों के मुताबिक विस्फोट में जो जवान घायल हुए वो फिलहाल खतरे से बाहर है। सेना की जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कॉर्प्स यूनिट ने दोनों ही शहीद जवानों के सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के प्रयास से लगातार नक्सल इलाकों में घेराबंदी का कार्य शुरू है। नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए लगातार इस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जहां कई हद तक सफलता भी मिल रही है। लेकिन इस खबर के साथ पूरे देश भर में मातम की लहर छा गई, खासकर झारखंड में, जहां अमरजीत की शादी होने वाली थी। देखिए, ये जो कार्रवाई चल रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और ये दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है अंदर से बहुत हिल गया है, क्योंकि जो अमन शांति आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर आई है, और अब बहुत अच्छे तरीके से हमारे असेंबली इलेक्शन हो गए हैं, हमारे लेजिस्लेटिव जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन हो चुके हैं, और अब पंचायत इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो ये सारा कुछ जो है पाकिस्तान को नागवार है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अपना जो हालत है वो बहुत खराब है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो चाहते हैं कि वापस हिंदुस्तान के साथ मिल जाए। बलूचिस्तान आजादी चाहता है। तो ये सारा कुछ जो देखते हुए पाकिस्तान का जो आईएसआई है, उसने अपना जो कार्रवाई है कि टेररिज्म फैलाने का, उसको बंद नहीं किया। और उसी संदर्भ में देखें हम, ये आज जो हुआ है हमारा, जो जिस हिसाब से एक बेचारे हमारा पेट्रोल जो है वो आईईडी ब्लास्ट के अंदर आ गया है, और ये दर्शाता है कि ये जो लोग हैं इन्होंने इसको चलाते रहना है, क्योंकि अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, अपने पाकिस्तान के लोगों का ध्यान उनकी मुसीबतों से हटाने के लिए ये चलता रहेगा। अब देखना यह है कि हिंदुस्तान इसको किस तरीके से लेता है, हमारी गवर्नमेंट इसको किस तरीके से आगे तक लेती है, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ऐसी की जाए। क्योंकि हमने ये देखा है कि अब हमास के भी वहां लीडर जो हैं पाकिस्तान के अंदर आके मदरसों के अंदर बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं। तो ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान अपनी जो टेररिज्म की नीति है उसको बंद नहीं करेगा, और आने वाले दिनों में और मुसीबतें खड़ी करने की कोशिश करेगा हिंदुस्तान के लिए। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये देखना है कि उन्होंने किस तरीके के कदम उठाने हैं, ताकि पाकिस्तान को एक सबक सिखाया जाए और ये जो सारी जो बातें हो रही हैं ये बंद हो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।